एक्साइटल के सारे प्लान्स, अल्टीमेट वीडियो जिसके बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सारे प्लान्स के बारे में एक्साइटल के 200 Mbps से लेके 400 Mbps और आगे अगर जो भी प्लान आएगा तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो अल्टीमेट वीडियो है, श्योर यू। और बहुत ही खतरनाक रिस्पांस दिया आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर, जो एक्साइटल के ऊपर मैंने सीरीज बनाई। अब बहुत लोग कह रहे थे कि यार ये एक्साइटल बेस्ड चैनल थोड़ी हो जाएगा या कोई ब्रॉडबैंड चैनल बेस्ड थोड़ी हो जाएगा। नहीं, रेवोल्यूशनरी कंटेंट आ रहा है माय फ्रेंड। और ये अल्टीमेट वीडियो, स्पेशल वीडियो को अपन शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। तो यार सबसे पहले एक सवाल आता है कि एक्साइटल क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो यार, मेरा मानना है कि एक्साइटल एक ऐसी ब्रॉडबैंड कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है नेटवर्क कम रेट में और बहुत अच्छे से। तो आपको एक्साइटल को लेना चाहिए। बट अब एक चीज आ जाती है यार, अगर मेरे एरिया में एक्साइटल है ही नहीं, या मेरे एरिया में एक्साइटल अच्छी चल ही नहीं रही है, तो मैं लूं या ना लूं। क्रिएटर बोल रहे हैं लो, बाकी लोग बोल रहे हैं लो, तो उस चीज में मत जाना। आपको क्या करना है कि आप लोगों को अच्छे से पहले चेक कर लेना है कि यार आसपास के लोगों से जिन्होंने ब्रॉडबैंड लगवा रखा हो उनसे पूछो कि यार आपकी एक्साइटल सही चल रहा है नहीं चल रहा। और अगर नहीं चल रहा ना तो मत लगवाना, पहले ही कह रहा हूँ मैं आपको। अब अगर सारे प्लान्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा जो मैंने रिसर्च वर्क किया है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने चीजों को उठाया है और लिया है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि यार भाई बिल्कुल सही बताएंगे। तो यार देखो, सबसे पहले प्लान बताता हूँ मैं आपको 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps और 400 Mbps एक्साइटल के अंदर। तो भाई हमें लेना कौन सा चाहिए, कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं 100 Mbps के बारे में। 100 Mbps का जो प्लान आ जाता है वो हाउस होल्ड लोगों के लिए आता है, जो कि बेसिक जिनको काम होता है नेटवर्क से। यार इसमें फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम कि 100 और 200 में कौन सा लें। देखो यार, मेरा मानना है कि 100 Mbps जो होता है वो एक बेसिक हाउस होल्ड के लिए इनफ है, मतलब उसके लिए बंदे के लिए इनफ है। 200 Mbps आ जाता है उन लोगों के लिए जिनका नेटवर्क यूसेज बहुत ज्यादा होता है और उनको ये रहता है कि यार स्पीड हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जिनको क्या होता है कि यार मान लो यूट्यूब वीडियोस हमारी तरह अपलोड करनी है, कुछ भी करना है ना, उनके लिए 200 बेस्ट है। जो क्रिएटर लोग हैं, इन्फ्लुएंसर लोग हैं। अब यार 300 Mbps हम क्यों लें? 300 Mbps वो लोग लें जो कि गेमर्स हैं, जिनको हाई फाई गेमिंग करनी है, जिनको बहुत अच्छी स्पीड से मतलब है, और जिनको यार ये है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को स्पीड ज़्यादा ही मिले। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पीड, बेसिक जो डिफरेंस है सारे प्लान्स में वो है स्पीड का। उसी हिसाब से प्राइसिंग भी बढ़ रही है। अगर लोगों का एक सवाल आ जाता है कि यार 400 Mbps हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, मेरा मानना है कि गेमर्स हुए, जो बिजनेस हुआ, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। और स्पीड के मामले में जो एक्साइटल है वो हमेशा बहुत अच्छा खरा उतरा है। 100 Mbps में ये लोग 130 Mbps तक प्रोवाइड कर देते हैं। 200 Mbps में लोग 240 Mbps तक प्रोवाइड कर देते हैं। और यार 300 में लोग 350 तक प्रोवाइड कर देते हैं। और 400 Mbps में आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि कभी कभी तो ये लोग 490 Mbps तक भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है आप लोगों का बताने का ये चीज़ कि एक्साइटल वाले क्या कर रहे हैं, स्पीड में ये लोग बैरियर नहीं लगा रहे हैं कि यार आपको 100 का प्लान लिया तो आपको बस 100 ही मिलेगी, उससे कम मिलेगी। ज़्यादा भी दे रहे हैं ये लोग स्पीड की उसमें। तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि बिजनेसमैन हुए या कोई जो गेमर है वो 400 में जा सकता है। अब यार सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, यार 100 ले लिया, 200 ले लिया, 300 ले लिया, 400 ले लिया। अरे तो भाई यार सबसे बड़ी चीज ये तो बताओ कि हम यार कितना नेट यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड है या कोई रिस्ट्रिक्शन है, FUP है। तो यार FUP बिल्कुल नहीं है, आप अनलिमिटेड यूज करो, कोई इशू नहीं है। आप जितनी भी Mbps का नेटवर्क लोगे बट आपको नेटवर्क पूरा फुल मिलेगा, तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्राइसिंग पे कि यार हमें प्राइसिंग क्या क्या मिलेगी 100 Mbps की, 200 Mbps की, 300 Mbps की और 400 Mbps की। मैं कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ कि यार कैसा कैमरा वर्क कर रहा है। तो 100 Mbps में 3 महीने का प्लान मिल जाता है 1770 रुपीज़ का। 200 Mbps में मिल जाता है 12 महीने के लिए एक्साइटल का प्लान 6357.84 रुपीज़ का। अब यार ये हो गया
6,358 रुपीज़ का, ठीक है। एक्साइटल के अंदर ही 4 महीने के लिए 200 Mbps मिल जाता है अपन को 3,005 रुपीज़ का। अब आ जाते हैं अपन लोग एक्साइटल के अंदर 200 Mbps में 3 महीने के लिए कितना प्लान है, ये है 2,360 रुपीज़ का। अब यार हम लोग 100 लें या 200 लें, देखो यार वो आपके ऊपर है। मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर बताए ना कि यार आप ये प्लान लो, नहीं, मैंने आपको यूसेज बता दी कि भाई किस किस के लिए क्या क्या यूसेज आएगा। 100 Mbps हाउस होल्ड जो बेसिक है वो आराम से जितनी फैमिली मेंबर व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक जितने भी प्लेटफॉर्म चलाते हैं ना, उनके लिए आपको 100 Mbps नॉर्मल मतलब बेस्ट है वो। अब 200 के लिए मैंने बता दिया कि क्रिएटर हो गए, जो इन्फ्लुएंसर हो गए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क चाहिए होता है, तो उसमें भी 200 बेस्ट है। अब प्राइसिंग के मामले में आपको मैं कंसिडर करने को कहूँगा कि आप लोग ट्रायल के लिए, मतलब जो अगर फर्स्ट बार आ रहा है एक्साइटल के अंदर, तो वो कंसिडर कर सकता है 200 Mbps को, क्योंकि बहुत जगह क्या है कि 100 Mbps के प्लान इन लोगों ने हटा ही दिए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 200 Mbps में जो आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का प्लान है, उसके अंदर अब लेना कौन सा चाहिए। देखो यार मेरा मानना है कि यार जो फर्स्ट बार आ रहा है वो 6 महीने का प्लान ले लो। 3 महीने के प्लान और 6 महीने के प्लान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 3 महीने का प्लान बढ़ जाता है 2,360 रुपीज़ का, और 6 महीने के लिए एक्साइटल का 200 Mbps पड़ जाता है 3,538 रुपीज़ का। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से ये 1200 का डिफरेंस है, और 1200 में आपको डबल मिल रहा है जैसे टेक्निकली देखा जाए तो। 3 महीने का प्लान है अपना 2,358 रुपीज़ का, और एक्साइटल के अंदर 6 महीने का प्लान है 3,538.82 रुपीज़ का। तो यार 1200 का ही तो डिफरेंस है। तो और 12 महीने के अंदर प्लान जो पड़ जाता है वो पड़ जाता है अपना जो आपको बताया मैंने 6,357। बट यार अब बहुत लोग होते हैं कि यार जिनको रहता है कि यार हम फर्स्ट बार कर रहे हैं तो 6 महीने का प्लान ट्रायल कर सकते हो, बेस्ट है। अब सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि यार एक्साइटल की हम लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं, बिल पेमेंट। एक्साइटल का बिल पेमेंट अपन कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से, कोई इशू नहीं है। आप लोग कैश जाके जमा भी कर सकते हो, जो आपके नियर बाय एक्साइटल का ऑफिस होगा वहाँ पर जाके, और ऑनलाइन तो आप कैसे भी कर सकते हो, UPI सारी चीज़ें चलती हैं इनके। तो ये मेरा मानना है कि यार बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है हम लोगों ने। 300 Mbps के प्लान पे आ जाते हैं अपन लोग। अब 4 महीने का प्लान है 3,182.46 रुपीज़ का। यार बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है इन लोगों ने, कि प्राइसिंग बहुत अच्छी सेट कर रखी है। अब लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे, आप इजीली कर सकते हो इसमें। 6 महीने के लिए मिल जाता है अपन को यही प्लान 3,894 रुपीज़ का। अब यार मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको इन दोनों में से कौन सा प्लान लेना चाहिए। 6 महीने का प्लान लो, बहुत सही है। 300 Mbps में 3 महीने का प्लान पड़ जाता है 2,537 रुपीज़ का। अब आ जाते हैं अपन लोग यार 12 महीने के प्लान में, जो कि OTT के साथ आता है, मतलब केबल कटर प्लान है ये। 12 महीने के लिए एक्साइटल के अंदर 300 Mbps पड़ जाता है 10,181 रुपीज़ का। ये पूरा मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला है, ये कि आपको समझ आ सके। अब यार बात आ जाती है कि हमें लेना कौन सा चाहिए प्लान। देखो यार सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको खुद डिसाइड करना है कि यार मेरे को कौन सी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको प्लान की प्राइसिंग बता दूंगा, मैं ये बता दिया आपको सबसे बड़ी चीज़ जो कोई नहीं बताता कि यार इस प्लान की इस जने को यूजेज होती है, जैसे हाउस होल्ड का बता दिया, गेमर्स का बता दिया, तो आप लोग वो चीज़ कंसिडर करो। अब मैं बता दूं कि नहीं गाइस तुम्हें ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, भाई यूज़ आपकी है ही नहीं, वो यूजेज इतनी है ही नहीं, तो भाई क्यों लोगे आप 400 Mbps 300 Mbps का, 200 कर लो, 100 कर लो, तो ये चीज़ हो जाती है। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। मैं ये बता सकता हूँ कि 3 महीने या 6 महीने में कौन सा प्लान की प्राइसिंग बेस्ट मिल रही है आपको। 400 Mbps में आ जाते हैं, मतलब 6 महीने का प्लान मिलता है 4,248 रुपीज़ का। देख रहे हो आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। और केबल कटर प्लान मिल जाता है 400 Mbps के अंदर, जिसके अंदर आपको होम थिएटर भी मिलता है। वो मिलता है 21,225.84 रुपीज़ का। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो प्राइसिंग है ना वो आपको इतनी महंगी लग रही होती है, तो वो
होम थिएटर भी मिल रहा है, मतलब आपको होम थिएटर भी साथ मिल रहा है, OTT भी साथ मिल रहा है। तो इस चीज़ की प्राइसिंग की वजह से आपको महंगा लग रहा होगा, बट ये महंगा ज़्यादा नहीं है एक्साइटल में। अगर आपको नॉर्मल नेट यूज़ करना है, जैसे नॉर्मल नेट और OTT मुझे यूज़ करना था, तो मैंने 400 MBPS का प्लान लिया था। तो ये आप भी कर सकते हो। ये मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ सारे प्लान, जिससे जिसको भी जो भी रिक्वायरमेंट हो ना वो ले सके। फिर बाद में ये लोग कमेंट ना करें कि भाई आपने हमारे लिए तो बताया नहीं, आपने हमारे लिए तो बताया नहीं। तो बस सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही है एक्साइटल के कुछ प्लान्स, और मेरे को ये लगता है कि आप लोगों को इन प्लान्स को कंसिडर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हद तक आप लोग कोशिश करो कि आप लोग खुद रिसर्च वर्क करो। ये वीडियो देख ली, ठीक है, वीडियो देखी, सारे पॉइंट बता दिए, प्राइसिंग बता दी। अब आप जाके खुद एक बार चेक करो कि यार प्राइसिंग मैच हो रही है नहीं मैच हो रही, क्योंकि एरिया टू एरिया वेरी कर जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि यार ये जो आपने प्राइसिंग बताई वो आफ्टर GST है बिफोर GST है। देखो ये आफ्टर GST जो आपको पेमेंट करना है। सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, इस चैनल पे आपको कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर कर सकूँ कि आपको जो आपको लेनी चाहिए चीज़ें। बेसिकली लोग क्या कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूज करने की मैं नहीं मानता। आपकी चॉइस है, आपका पैसा है, आपके रिसोर्सेज हैं, लेनी भी आपको है, तो आप कंसिडर करो। आप इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन लो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो, बट आप लोगों को खुद को डिसाइड करना है कि हमें कौन सा प्लान लेना है, कौन सी चीज़ करनी है। आई होप आप सबको एंजॉय करोगे सारी वीडियोस को। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा रेवोल्यूशनरी वीडियो 6 को भी, और अब यार आगे बहुत कुछ करना है। सो जय श्री राम, बाय बाय, सी यू ऑल। और लॉन्गेस्ट वीडियो ऑन एक्साइटल ब्रॉडबैंड, और मेरा बहुत मन था कि यार मैं एक्साइटल पे प्लान पे वीडियो ना बनाऊं, बट लोगों ने कमेंट कर दिया कि यार लेटेस्ट पे लाओ, और आपका चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है ब्रॉडबैंड कैसे। ब्रॉडबैंड को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एक्साइटल कंपनी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एयरटेल कंपनी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर ये लोग गलतियाँ करेंगे ना, मैं इन पर बहुत रोस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं बहुत एक अनबायस्ड मैनर में बताऊँगा, बायस नहीं होगा किसी ब्रांड के लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि एक्साइटल भी लो ना, तो आपको इतना रहना चाहिए कि यार मैंने रिसर्च वर्क करी। ये नहीं होना चाहिए क्रिएटर ने रिसर्च वर्क करी। क्रिएटर तो बता देगा, क्रिएटर को तो रिसर्च वर्क उसने भी किया है, बट आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आपके एरिया में अगर चल रहा है ना तभी लो। क्रिएटर बोल रहा है तब मत लो, सिर्फ क्रिएटर पे मत लो। क्रिएटर अच्छा बताएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ और मैं जयपुर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट इंडिया में बहुत जगह यही प्लान है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता है। तो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होंगी चीज़ें। रेवोल्यूशनरी वीडियो 6 भी पसंद आएगी। सो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बाय बाय। यार मैं हमेशा कहता नहीं हूँ कि आप लोग लाइक करो, शेयर करो, बट मेरा मानना है कि आप लोगों को यार अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना तो बस हो जाना चाहिए।